गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक महीने के बाद में हम ऑनलाइन लेक्चर्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो हम लोगों ने वेक्टर का लाइन वाला पोर्शन नियरली कंप्लीट कर लिया था। कुछ एक दो तीन प्रॉब्लम उसके बचे हुए हैं, वो हम लोग बाद में कंप्लीट कर लेंगे। फ़िलहाल हम लोग पेपर 2 का एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। डेरिवेटिव्स का यूज़ आगे जब भी आप मैथ्स पढ़ोगे तो डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन के बगैर आपका काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए डेरिवेटिव्स को हमको बहुत अच्छी तरह से उसके फॉर्मूलेस को बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लेने का है। डेरिवेटिव लेने की जो या डेरिवेटिव के प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो टेक्निक है उसको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करने का है, ताकि ये सिर्फ आपको 12th में ही नहीं आगे भी अच्छी तरह से काम आए। अभी हम लोग डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। डेरिवेटिव करीब 45 to 50 लेक्चर्स में कंप्लीट होने जाएगा। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि डेरिवेटिव्स उन्हीं बच्चों को अच्छे से आएगा जो बच्चे उसका होमवर्क रूटीन में और रेगुलरली परफॉर्म करेंगे। अब इसके ऊपर में जैसे तिवारी सर ने आपको 11th क्लास में ऑलरेडी डेरिवेटिव पढ़ाया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि बेसिक आपका थोड़ा बहुत हो चुका है। फिर भी जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव आपने स्टडी किया था, वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे डेरिवेटिव का दूसरा नाम डिफरेंशिएशन भी है, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड h इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन x एंड इफ या नाउ इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होता है तो देन इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होता है तो ये लिमिट की जो भी वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग बट द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर डेरिवेटिव। इट इज जनरली डिनोटेड बाय, अब डेरिवेटिव को 4 अलग अलग नोटेशन से हम डिनोट कर सकते हैं, जैसे dy बाई डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स या फिर y1, और उसको y डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड देयरफॉर dy बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स और y1 और y डैश इज इक्वल टू आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, और इसी को हम कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के बाद में हम लोग डेरिवेटिव्स के कुछ स्टैंडर्ड और बेसिक रिजल्ट देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। वैसे डेरिवेटिव के टोटल 15 बेसिक रिजल्ट है, उसमें से पहले 6 रिजल्ट जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, देन d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ tan x, d बाई डी एक्स ऑफ cot x, d बाई डी एक्स ऑफ sec x, and finally d बाई डी एक्स ऑफ cosec x। हो सकता है आपको ये सारे डेरिवेटिव्स ऑलरेडी पता होंगे, लेकिन फिर भी एक रिकॉल के तौर पर हम इसको फिर से एक बार देखेंगे। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, उसका आंसर होता है cos x। देन d बाई डी एक्स ऑफ cos x मतलब ही डेरिवेटिव ऑफ cos x, इसका आंसर आता है माइनस साइन एक्स।
उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, इसका आंसर आता है sec स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ cot x मतलब डेरिवेटिव ऑफ cot x होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देन डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू tan x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं, इनकी वैल्यूज ध्यान में रखने की एक सिंपल इजी टेक्निक है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिसकी शुरुआत, जिसके स्पेलिंग की शुरुआत सी से होती है, तो सी से होती है तो सी का मतलब हम चेंज भी कहते हैं, क्योंकि चेंज की स्पेलिंग भी सी से ही स्टार्ट होती है। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनकी स्पेल सी से स्टार्ट होती है, मतलब cos x, cot x और cosec x, सिर्फ इन्हीं के साइन चेंज होते हैं। ये एक हिंट के तौर पे हमको ध्यान में रखने का है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद में नेक्स्ट 2 जो है 7 और 8, ये 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव अगर मुझे देखना है तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स अगर मुझे निकालना है तो उसका आंसर आता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। देन डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, इसका आंसर ई टू द पावर एक्स आता है। एक्चुअली इसका आंसर ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग ई होता है, बट क्योंकि लॉग ई कितना होता है 1, इसलिए इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स। देन 9th वाला जो फंक्शन है दैट इज लॉगरिदमिक फंक्शन, सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है 1 बाई एक्स। ठीक, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, 2 एक्सपोनेंशियल, 1 लॉगरिदमिक, और अब जो बचे हुए हैं वो सारे के सारे अलजेब्रिक फंक्शंस है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। देन नेक्स्ट नंबर है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वो होता है 1। देन नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, वो होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, वो होता है 1/2 रूट एक्स। देन 14th नंबर पे आता है डी बाई डी एक्स ऑफ 1/रूट एक्स, होता है माइनस 1/2x इंटू रूट एक्स। एंड द लास्ट वन इज डी बाई डी एक्स ऑफ k, दैट इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ k होता है 0, वेयर k होता है कांस्टेंट। तो इस तरह से ये जो 15 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फंक्शन है, इनके डेरिवेटिव्स हमें लर्न होने चाहिए। एक बार फिर से बता रहा हूँ, जरा ध्यान दो। सबसे पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। डी बाई डी एक्स ऑफ मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स यानी होता है कॉस एक्स। देन डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। देन डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। देन डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देन डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। देन डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। उसके बाद में नेक्स्ट 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स इज ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। देन डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग ई, बट क्योंकि लॉग ई 1 होता है इसीलिए इसका आंसर डायरेक्टली क्या आएगा ए टू द पावर एक्स। देन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1 बाई एक्स। देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है 1। देन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देन डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 इंटू रूट एक्स। देन डी बाई डी एक्स ऑफ 1/रूट एक्स होता है माइनस 1/2x इंटू रूट एक्स। एंड फाइनली डी बाई डी एक्स ऑफ k यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा होता है 0। ठीक, तो ये 15 फार्मूले आपको 100% लर्न होने चाहिए। बिना इन फार्मूलेज के हम डेरिवेटिव स्टडी कर ही नहीं सकते, राइट। तो ये सारे के सारे फार्मूले सबसे पहले आपको लर्न करना है। उसके बाद
नेक्स्ट पार्ट जो है रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स, वो हम इसके बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स में डेरिवेटिव ऑफ सम, देन डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट, डेरिवेटिव ऑफ सम, देन डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस, देन डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट एंड लास्ट में डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट। ठीक, और फिर उसके बाद में डेरिवेटिव के एक्चुअल प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब आगे का पार्ट जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें पहला पार्ट होगा डेरिवेटिव ऑफ सम। ठीक, तो इफ y इक्वल टू यू प्लस वी होगा, देन डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। अगर y इक्वल टू यू प्लस वी होगा तो अगर मैं y का डेरिवेटिव लेता हूँ तो वो आएगा dy बाई डी एक्स, तो उस समय मुझे u का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा प्लस मुझे v का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं y इक्वल टू कंसीडर करता हूँ साइन x प्लस रूट एक्स। ठीक, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ मुझे मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर में लिखेंगे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आप लोगों को पता है क्योंकि आप फॉर्मूले लर्न कर चुके हो। फॉर्मूले लर्न करने के बाद डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपको आएगा ही, वो होगा कॉस एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। इस तरह से इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ सम along with its example। अब डेरिवेटिव ऑफ सम के बाद में जो सेकंड रूल है वो है डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस में अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं y इक्वल टू यू माइनस वी। इसका मतलब ऐसे दो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव लेना है वो अगर सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में होंगे तो देन जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस d बाई डी एक्स ऑफ v। ठीक, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v। सो इफ y इक्वल टू u माइनस v then dy by dx equal to d by dx of u माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। इसका भी अगर एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर से वही एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। लेट अस से साइन एक्स माइनस रूट एक्स कंसीडर कर लिया अभी। मतलब यहाँ पे जिन फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है वो दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन का साइन है, तो यहाँ लिखा जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ sin x minus d by dx of root x. Now you know derivative of sin x is nothing but cos x minus derivative of root x is 1/2 root x। तो इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ सम और ये बाद में डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस अलॉन्ग विथ इट्स एग्जाम्पल। तो इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ सम का रूल हमने देखा, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस का रूल भी हमने देख लिया है। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ सम और डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस, इसके ऊपर बेस्ड कुछ हल्के फुल्के प्रॉब्लम्स हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन होगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। अब फंक्शन में हमको लेटेस्ट से दिया है यहाँ पे log x माइनस tan x प्लस e टू द पावर x। ठीक है, तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है तो सबसे पहले तो मुझे फंक्शन को y कंसीडर करना पड़ेगा। सो लेट y इक्वल टू होगा log x
माइनस tan x प्लस e टू द पावर x। आगे की स्टेप में हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू, यहाँ लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में डिफरेंस के साथ साथ सम भी है, मतलब ये डिफरेंस और सम का कंबाइंड प्रॉब्लम हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जो फंक्शन में log x माइनस टैन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का मुझे डेरिवेटिव लेने को कहा गया था, सबसे पहले मैंने उसे y कंसीडर कर लिया, फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया, तो इधर में तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा और यहाँ हर एक टर्म का हम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। अब हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ log x हो जाएगा 1/x माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan x हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x हो जाएगा e टू द पावर x। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई 1/x माइनस sec स्क्वायर x प्लस e टू द पावर x। और ये सारे टर्म्स हम इसलिए इसका आंसर तुरंत निकाल सके क्योंकि हमको ये सारी टर्म्स के डेरिवेटिव्स पता है, इसलिए मैंने तुमको कहा कि स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स तुमको पूरे पता होने चाहिए। अगर ये डेरिवेटिव्स तुमको पता है तो तुम इनके आंसर्स फटाफट निकाल सकते हो। एकदम सिंपल टाइप के प्रॉब्लम्स है ये। अब इसी में हम लोग एक और प्रॉब्लम कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस से 2 टू द पावर x प्लस sec x माइनस 1/√x प्लस x टू द पावर e। ठीक, तो अगेन बेसिक पार्ट वही है। सबसे पहले हम इसको y कंसीडर कर लेंगे। सो लेट y इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस sec x माइनस 1/√x प्लस x टू द पावर e। अब क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड में मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ sec x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर e। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट में हमारे पास 2 टू द पावर x का डेरिवेटिव नहीं है, बट हमारे पास में a टू द पावर x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x क्या होता है? a टू द पावर x इंटू लॉग a। नाउ a की जगह यहाँ कितना है? 2, तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2 प्लस sec x का डेरिवेटिव हमें पता है sec x इंटू tan x माइनस 1/√x का डेरिवेटिव माइनस 1/2x इंटू √x प्लस, अब x टू द पावर e का डेरिवेटिव नहीं पता, बट हमें x टू द पावर n का डेरिवेटिव पता है। x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n? d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n क्या है? n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो इसका डेरिवेटिव भी उसी मेथड से निकाल लेंगे। सो दैट गिव्स यू e इंटू एक्स टू द पावर e माइनस 1। ठीक, फाइनल स्टेप में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यू विल गेट 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2 प्लस sec x इंटू tan x प्लस 1/2x इंटू √x प्लस e इंटू एक्स टू द पावर e माइनस 1। सो इस तरह से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है।